मुख्य बात है कि मुख्य बात को मुख्य बात बनाएं। आप मेरे पीछे पीछे दोहराएं। मुख्य बात है कि मुख्य बात को हम मुख्य बात ही बनाएं। आइए मैं पूछता हूं कि आपके जीवन में कौन सी बात है जो कि सबसे मुख्य है। मेरे लिए है अनंत जीवन। आप मुझसे पूछेंगे कि पास्टर टॉमस ऐसे क्यों है। आप देखें कि अनंत जीवन स्वर्ग में जाना ही नहीं है कि हम फिरदौस में परमेश्वर के साथ रहें, परंतु अनंत जीवन कुछ और भी है। यीशु ने यूहन्ना 17:3 में कहा कि यह है अनंत जीवन, यह है अनंत जीवन। उसने कहा कि अनंत जीवन है सच्चे जीवित परमेश्वर को जानना और उसके पुत्र यीशु को जानना जिसे उसने भेजा है। आए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? एक परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है। शैतान भी विश्वास करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। परमेश्वर को दिमागी तौर पर जानना एक अलग बात है, परंतु परमेश्वर को जानने का अर्थ है उसके साथ व्यक्तिगत संबंध होना। यीशु ने परमेश्वर को अपना पिता कहा। क्या आप परमेश्वर को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं? आप जान सकते हैं, आप परमेश्वर को जान सकते हैं। आप उसके आनंद एवं शांति का अनुभव कर सकते हैं, उसके पापों की क्षमा ले सकते हैं और वह आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले माने कि आप पापी हैं। बाइबल बताती है सभी ने पाप किया और वह परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, जिसका अर्थ है आप और मैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आप चाहे कितनी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मान लें, फिर भी आप पाएंगे कि आप परमेश्वर के स्तर से नीचे हैं, क्योंकि आप कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम पापी हैं अपने स्वभाव से। हम पापी हैं क्योंकि हम बार बार अपनी इच्छा के अनुसार पाप करते हैं। हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, हमें एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। यह ऐसे है जैसे आप एक झील में हैं और आप डूब रहे हैं और आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं और कोई आपकी ओर एक रस्सी को फेंक देता है। अब वह व्यक्ति आपको उस झील में डूबने से बचा सकता है, परंतु आपको उस रस्सी को पकड़ना होगा। आप भी पाप की झील में डूब रहे हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा और वह क्रूस के ऊपर मर गया। उसने पाप रहित जीवन जिया। उसने आपके पाप की कीमत चुकाने के लिए मृत्यु दे दी और वह लहू बहाने के द्वारा, और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी वह जीवित है और आपके हृदय में आना चाहता है। वह आपके हृदय में कैसे आएगा? सबसे पहले बाइबल कहती है आपको पश्चाताप करना होगा, जिसका अर्थ है सभी से मुड़ना होगा, जिसका अर्थ है आपको अपने पाप से मुड़ना होगा कि मसीह आपके जीवन का प्रभु बन जाए। और दूसरी बात, विश्वास के द्वारा आपको अपना जीवन उसे देना होगा, उसे समर्पित करना होगा अपना जीवन के वह आपका प्रभु है, वह आपका बिचौला है, वह आपका मुक्तिदाता है। आप विश्वास के द्वारा इसे अभी कर सकते हैं। आप यीशु को अपने हृदय में बुला सकते हैं। वह आपके जीवन को बदल देगा, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा, आपके पाप मिटा डालेगा। आए हम प्रार्थना करें। आप मेरे आगे नहीं बल्कि प्रभु यीशु के आगे आंखें बंद करके प्रार्थना करें। कहें, प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं कि आप मेरे प्रभु और मुक्तिदाता हैं। इसी क्षण मैं अपना जीवन आपको देता हूं। मेरे हृदय में आ जाएं प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर दें और मेरा नाम अनंत जीवन की पुस्तिका में लिख दें। धन्यवाद यीशु। और यदि आपने यह प्रार्थना की है, मैं चाहता हूं आप मुझे लिखें। इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिखें, आप यह शब्द लिखें कि आज मैंने अपना हृदय मसीह को दे दिया।
आज मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। अथवा आप यह भी लिख सकते हैं, आज मैंने प्रार्थना की। और आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और जब आप वहां जाएंगे आपको एक सुसमाचार की पुस्तिका मिलेगी। आप इसे किसी भी भाषा में चुनकर इसे अपने फोन अथवा कंप्यूटर पर डाउनलोड करें। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और यीशु आपसे प्रेम करता है।